नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सूद सर हैं, एक्स ऑफिसर। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की शपथ ले ली गई है। वो शपथ ली है उमर अब्दुल्ला ने, लेकिन उसमें एक चीज निकलकर सामने आई है। ये जो राहुल गांधी अभी बिठाई बैठे दिखाई दे रहे थे, इनकी पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया है और ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी और एनसी दोनों मिलकर कांग्रेस को वहां से खत्म करना चाहती है। वैसे खत्म तो लगभग है ही, 5-6 सीटें मुश्किल से आई हैं और किसी हिंदू ने इनको वोट नहीं दिया। तो क्या होगा यहाँ पे? अब जो उमर अब्दुल्ला बनेंगे, क्या वो भाजपा के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे? और करेंगे तो इसका जम्मू कश्मीर की जनता को और बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? देखो, ऐसा है कि यहाँ पे जब इलेक्शन होने से पहले उमर अब्दुल्ला यानी कि नेपाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस था, मिलकर इलेक्शन लड़े थे। इलेक्शन के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 मिली। इनकी मेजोरिटी हो गई, वहां पे रूल कर सकते थे। लेकिन बीजेपी को 29 सीटें मिली, 7 यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, 3 बिलोंग करते हैं महबूबा मुफ्ती की पार्टी को, और 3 वहां पे डिफरेंट पार्टीज को, एक आम आदमी पार्टी, एक कम्युनिस्ट और एक और किसी पार्टी को। तो यहाँ पे क्या था कि बीजेपी भी कोशिश कर रही थी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि हम आर्टिकल 370 को वापस ले लेंगे, और जैसे लोगों को मिसलीड कर रहे थे ये, और हम यहाँ पे स्टेट असेंबली बनाएंगे। जब ये बात हुई तो इलेक्शन जीतने के बाद इंजीनियर रशीद ने इनसे कहा कि आप शपथ तब लेना जब यहाँ स्टेट असेंबली बने। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर हम ये करेंगे तो बीजेपी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगी और हमें यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हम आर्टिकल 370 की बात नहीं करेंगे, शपथ लेंगे, लेकिन हम सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्टेट असेंबली बनाई जाए, लेकिन झगड़ा हम नहीं करेंगे सेंटर के साथ। और साथ में ये भी कह दिया कि आर्टिकल 370 की बात करने की अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी और जरूरत है, बहुत से इश्यूज हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लोगों का भला करना है। और साथ में हमारे 2 नेबर्स हैं, एक तरफ चाइना और पाकिस्तान का रेफरेंस दिया, और हमें देश की सिक्योरिटी के साथ देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है और हम सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगे। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि ना तो ये आर्टिकल 370 की बात करेंगे, ना स्टेट असेंबली की बात करेंगे, ना ये पाकिस्तान को प्रेस करेंगे। और इस यही बीजेपी चाहती थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बने वो सेंटर के साथ मिलकर काम करे। बीजेपी को पता था कि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है और कोई यहाँ पे हिंदू को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा एज चीफ मिनिस्टर। उनको उमर अब्दुल्ला या किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत थी उनके एटीट्यूड की वजह से। और फिर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी उन्होंने कि अब टाइम आ गया है कश्मीरी पंडित का कश्मीर में वापस आने का। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में पीस भी आ गई, इलेक्शन भी बड़े पीसफुल हुए, और जो वहां पे लाल चौक है वहां पे लोग घूम भी सकते हैं। मैं भी सितंबर के अंदर गया था कश्मीर के अंदर पिछले साल, और वहां पे घूम के आया सब जगह के अंदर, और बड़ा पीसफुल लगा। जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पे लोग खुश भी हैं क्योंकि उनके बिजनेस बढ़ गए। लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं कि बीजेपी वहां पे काम कर रही है, बीजेपी ने इतना काम किया, बीजेपी वहां क्यों नहीं जीती कश्मीर के अंदर? देखिए, हम बीजेपी तो ने तो बहुत काम किया मुस्लिम के लिए पूरे इंडिया के अंदर। क्या मुस्लिम ने उनको वोट दे दी? 8% वोटें मिलती हैं पूरे इंडिया के अंदर मुस्लिम से जो बीजेपी को देते हैं, और कश्मीर के अंदर जो बीजेपी को वोटें मिली वो मिली 2%। लेकिन लोगों ने कहा हम खुश हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम का बात है, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देता है, वो तो आपको पता ही है। तो बीजेपी को इसके ऊपर कोई इशू नहीं था। लेकिन मेन बात है पीस आ गई कश्मीर के अंदर, और उमर अब्दुल्ला जब यहाँ पे भार संभाला उनको समझ आ गया कि अगर मैं बीजेपी से झगड़ा लेके बात करूंगा तो मेरी गवर्नमेंट चलेगी नहीं। उन्होंने देख लिया दिल्ली के अंदर कैसे केजरीवाल का हाल हुआ, घसीट घसीट के इनको दोबारा बार बार जेल में भेजा गया केजरीवाल को, और सबको समझ में आ गया। और साथ में उनको ये भी समझ में आ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। पहले तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट थी, और अब वहां पे जो गवर्नमेंट है वो इसको यूनियन बीजेपी टेरिटरी को बन क्या चुका है। फायदा होने वाला है सूद सर, इस इनका इनका साथ देने से? ओब्वियसली ये तो साथ तो देना पड़ेगा, भारत के अंदर ही अब जम्मू कश्मीर है, लेकिन इसको पॉलिटिकली क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी की बात नहीं है, ये बात है देश की, या हमारी गवर्नमेंट को क्या फायदा मिलेगा। हम उससे ध्यान दे ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक तो यहाँ पे पीस होगी। फिर अगर यहाँ पे कोई मिलिटेंट अटैक हो तो उसके ऊपर सारे जिम्मेवार होंगे उमर अब्दुल्ला, वो भी इसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे उनकी स्टेट पीसफुल हो। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी का क्या इंटरेस्ट है? मोदी का इंटरेस्ट है देश के अंदर किसी की गवर्नमेंट हो, लेकिन वो देश के बाहर रह के या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रह के बात ना करे, कोई पाकिस्तान को सपोर्ट ना करे, कोई मिलिटेंसी को सपोर्ट ना करे। और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने कह ही दिया कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे, सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि स्टेट की डेवलपमेंट हो। यही तो बीजेपी चाह रही थी। जब यहाँ आर्टिकल 370 हटाया तो बीजेपी ने क्या रूल कर लिया यहाँ पे?
बीजेपी ने ये सोच कहा कि यहाँ पे हम पीस चाहते हैं और पीस हो गई, पाकिस्तान को बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा यहाँ पे। और उमर अब्दुल्ला जो इससे एक बात करते थे पाकिस्तान की, इनके फादर बात करते थे प्रो पाकिस्तान, वो एजेंडा खत्म हो गया। देखिए, चाहे मिलिटेंट हो चाहे कोई भी हो, कई बार ऐसा होता है मिलिटेंट वापस रिटर्न कर जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, वही चाहते हैं यहाँ पे बहुत से मिलिटेंट वो इलेक्शन भी लड़े और इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन किसी ने देश को अलग करने की बात नहीं की। तो अब जो भी बात करते थे फारूक अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला, अब उमर अब्दुल्ला तो डिफरेंट टोन में आ चुके हैं और इनको इनके फारूक अब्दुल्ला इनके फादर ने समझा दिया कि आप सेंटर से मिलकर बात करो, तभी आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह सकते हो, अगर ये नहीं आएगा तो कोई और आ जाएगा। क्योंकि अब देखें जिस तरीके से बीजेपी 29 सीटें जीत गई है और अगर उनको 7 इंडिपेंडेंट एमपी सपोर्ट करते हैं तो कितनी सीटें होती हैं? 36 सीटें, तो वो भी नजदीक पहुंच जाते हैं इनकी इनकी 42 सीटें। और अगर ये नहीं कॉपरेट करेंगे तो 3 जो दूसरे लोग हैं दूसरी पार्टी के, एक पार्टी के, यानी कि एक कम्युनिस्ट और आम आदमी पार्टी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 5 तो मेंबर को नॉमिनेट भी किया जा सकता है। फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा देके पाला भी बदल लेते हैं। तो इनको भी पता है कि हम इस तरीके से काम ना कर पाएंगे, ना यहाँ पे गवर्नमेंट चला पाएंगे, ना यहाँ पे हम सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। अब जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने देख लिया पीस का क्या मायना है, क्या फायदा हुआ उनको। वहां पे डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, रोड बने, इलेक्ट्रिसिटी आ गई सब जगह के अंदर, एम्स बन गए, एक एम्स बन गया, दूसरा बन रहा है, साथ में वहां पे बहुत से हॉस्पिटल खुल गए, बहुत से डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, हर एक एरिया के अंदर पंचायत घर बन गया जहां पे बिजली भी है। फिर स्कूल खुलने शुरू हो गए, पहले यहाँ के बच्चे किताबें लेके नहीं जाते थे, पत्थर लेके जाते थे, अब स्कूल खुलने के बाद वो स्कूल में जाते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि हम डेवलप करें। और उन्हें हाल देख लेते उससे पाकिस्तान का, पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री रह गया और पाकिस्तान डूब रहा है, तो पाकिस्तान से तो उनको कोई सिंपैथी भी नहीं है। फिर जिस तरीके से पीओके के अंदर वहां पे लोग बवाल कर रहे हैं, उनको खाने को चीजें नहीं मिल रही, कश्मीर तो प्रॉस्पर कर रहा है। फिर एक रेलवे लाइन खुल रही है और बहुत जल्दी वो रेलवे लाइन पूरी एक्टिव हो जाएगी कश्मीर से लेकर पूरे इंडिया के अंदर। और लोग पहले कश्मीर के अंदर टूरिज्म पे जाते थे, लेकिन आजकल कश्मीर के लोग जब से उनको आर्टिकल 317 हटा है, वो वहां से कश्मीर से गोवा जाने लग गए। हम जाते थे पहाड़ देखने, वो जाते हैं समुद्र देखने, तो टूरिज्म रिवर्स भी चल रहा है। तो कश्मीर की डॉलर हर एक आदमी चाहता पीस हो। पहले उनको बल कराया जाता था, मिसलीड किया जाता था कि हम तुम्हें ये दे देंगे वो दे देंगे। देख लिया पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है, पाकिस्तान एक रोटी को तरस रहा है और कश्मीर के अंदर लोगों को खाना मिल रहा है। हर एक साल टूरिस्टों का जो आगमन है कश्मीर के अंदर बढ़ता जा रहा है और जो बोट वाले हैं डल लेक के, उनको भी फायदा हो रहा है। वहां पे होटल्स खुल गए, घर के अंदर लोगों ने होटल खोल रखे हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए। और कश्मीर के अंदर बहुत सी जगह में आपको वेजिटेरियन फूड मिलता है। हिंदू को कोई हेट नहीं कर रहा, बिंदी वाल लगा करके लोग घूम रहे हैं। हमारे भी जो फैमिली के मेंबर्स है बिंदी लगा के जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पीस सबको पसंद आती है क्योंकि इन्होंने पहले पीस देखी नहीं थी, ठीक है, वोट नहीं दी, लेकिन उमर अब्दुल्ला वहां पे बीजेपी का काम करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या इशू है। अब इनके 2 एमपी भी हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बीजेपी को 2 एमपी सपोर्ट भी करेंगे और कांग्रेस को साइडलाइन करती है। जिस तरीके से कांग्रेस को साइडलाइन किया और जिस तरीके से उन्होंने देखा 3 जो इंडिपेंडेंट है उनको गवर्नमेंट में लेके शपथ दिला दी गई और उन्होंने कहा हमने इनको इसलिए ज्वाइन कराया कि तीनों के तीनों हिंदू हैं। और कांग्रेस वहां पे 6 सीटें जीती है, लेकिन एक भी हिंदू कांग्रेस का नहीं आया, कांग्रेस का कोई भी एमएलए हिंदू नहीं है, यानी कि हिंदुओं ने टोटली नकार दिया कांग्रेस को। ये भी देख लिया होगा, अगर यहाँ पे इलेक्शन होते हो, इलेक्शन के अंदर हम बगैर कांग्रेस के इलेक्शन लड़ते तो हमें तो मेजोरिटी में सबसे ज्यादा सीटें वोटें मिलती। अब जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिली है वो बीजेपी को मिली है। तो अब्दुल्ला का भी समझ में आ गया, शेख अब्दुल्ला का भी समझ में आ गया। वैसे उन्होंने कहा था कि जो शंकराचार्य का जो हिल है जहाँ पे शंकराचार्य का वहां पे मंदिर है उसका नाम चेंज कर सके, मुझे लगता है कि उस पर भी पलट गए हैं और यही बीजेपी चाहती थी। देखिए बीजेपी का एमपी हो या इनका एमएलए हो या चीफ मिनिस्टर हो या इनका चीफ मिनिस्टर हो, मेन है कि वहां पे पीस हो, देश प्रोग्रेस करे और कश्मीर इंडिया के जो सेंटर के अंदर वो आ जाए और पाकिस्तान से इनका जो प्रेम है वो खत्म हो जाए। तो सारा कुछ देख लिया है कि सबका बीजेपी के सारे गोल अचीव हो गए। और अब्दुल्ला के आने के बाद और पार्टी जीतने के बाद स्पेशली उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दी है और कांग्रेस यहां से आउट हो गई। और कांग्रेस इसलिए आउट हो गई कि कांग्रेस का जो एजेंडा है वो एंटी इंडिया एजेंडा है, हिंदुओं को हेट करता है राहुल गांधी और राहुल गांधी पार्टी के लोग। और यहाँ पे इन्होंने बहुत को इन्वाइट किया, लेकिन सबके सब बड़े परेशान है कि आ तो गए यहाँ पे क्योंकि इन्विटेशन आया, तो चाहे आपका अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, तमाशा देखेंगे, ताड़ियां बजाएंगे, इसका चले जाएंगे और उनकी सुनेगा नहीं
उमर अब्दुल्ला काम करेगा सेंटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेन पावर किसके पास है, वो है एलजी के पास। एलजी बहुत पावरफुल होता है जब स्टेट असेंबलीज होती हैं, जब आपके यहाँ पे जहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल होता है, पुलिस इनके पास है नहीं, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी पुलिस की है या गवर्नर की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, और सेंटर यहाँ पे पूरा कंट्रोल कर सकता है सिचुएशन को। तो इनको जो काम करना है डेवलपमेंट का कश्मीरियों के लिए करें, क्या प्रॉब्लम है हमको, राइट। तो इससे सेंटर इनको पूरा सपोर्ट देगा। और इनकी जो गवर्नमेंट बनी है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीएम मोदी के लिए या देश के लिए, क्योंकि यहाँ पे पीस होगी। जो पर्पस था पीएम मोदी का या पर्पस था बीजेपी का कि कश्मीर के अंदर पीस आए, वो तो पहले अचीव कर चुके थे, और उसके ऊपर फाइनल स्टैंप लग गई है उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। और जो भी वो बातें कर रहे थे एंटी इंडिया, आर्टिकल 370 हो, स्टेट असेंबली हो, चाहे हिंदू शंकराचार्य जो हिल है उसका नाम चेंज करना, सारे के सारे उनके प्रोजेक्ट उन्होंने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है। और अब बात कर रहे हैं वहां के डेवलपमेंट की, और जिस तरीके से उन्होंने इन्वाइट किया हिंदूज को, किया हो कश्मीरी पंडित, और अब तुम्हारे लिए टाइम आ चुका है कश्मीर में वापस आने का। मुझे लगता है कि एक बीजेपी का एजेंडा या देश का एजेंडा पूरा हो गया। बिल्कुल, तो कुल मिला के देश के साथ अगर मिलके चलेंगे तो उसी में उनको भी फायदा दिख रहा है, और अगर वो इनकी भाषा में कहते हैं जमहूरियत की भलाई के लिए जो काम करना चाहते हैं, जो इनके आवाम के लिए काम करना चाहते हैं, सॉरी, तो उसमें ही फायदा है, और इसीलिए आगे ये सेंटर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस को साइड लगा के कि यहां से कांग्रेस को खत्म ही कर दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान।